ठीक है जी, अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो अभी न्यूली ज्वाइन किए हैं उनको मैं एक बार, जिन्होंने कल का सेशन नहीं अटेंड किया है उनको एक बार बता दूं। आपका जो असेसमेंट है, ठीक है, वो आपके मोबाइल फ़ोन पर होगा। आपको अपने घर से या जहाँ पे आप भी होंगे वहाँ से आपको करना है, ठीक है। 1 से 1.5 घंटे का टाइम आपको स्पेयर निकाल के रखना है इसके लिए। सुबह 9 से 5 के बीच में किसी भी टाइम, अप्रोप्रिएट टाइम पे आप उस लिंक पे क्लिक करके आपके मोबाइल से एग्ज़ाम दे सकते हैं। एग्ज़ाम के टाइम पर आपके मोबाइल का फ्रंट कैमरा ऑन रहेगा, जिसके थ्रू आपका वीडियो जो है सामने एग्जामिनर देखेगा। आपका माइक ऑन रहेगा ताकि उनको मालूम चले कि कोई किसी तरह की चीटिंग नहीं हो रही है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो हम लोग जो भी प्रैक्टिस सेशंस कर रहे हैं ये करने हैं। इसके वीडियोस भी मैं अभी ग्रुप में भी शेयर कर रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल के उस वीडियो को अपलोड करने में समझ लो पूरा दिन लग गया मेरे को आज। तो हम लोग उस वीडियो को भी अपडेट करके जो हम ये ट्रेनिंग सेशन कर रहे हैं इसको रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालकर आपको लिंक भेज रहा हूँ ताकि आप लोग उसको रिवाइज कर सकें। और सिर्फ 4 दिन है, ये 4 दिन में आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर लेंगे, जितना आप समझ लेंगे कंसेप्ट को, वही आपके काम आएगा। और ये सर्टिफिकेट बहुत प्रीशियस है, आपको बहुत जगह काम देने वाला है, ठीक है। जिस तरह से गवर्नमेंट अब नई नई चीज़ें लेके आ रही है इंडिया के अंदर, तो स्किल के सर्टिफिकेट का बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों की किस्मत अच्छी है कि आपको वो भी इतनी आसानी से मिल रहा है बिना की ज़्यादा मेहनत के, ठीक है। ये 4 दिन की मेहनत आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। हमने बहुत मेहनत की है लेकिन, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं अभी। कल हमने पहले 5 स्लाइड खत्म किए थे, ठीक है। उसमें से किसी को कुछ डाउट है या सबको क्लियर है? जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया था कल, जैसे अतुल शर्मा जी ने ज्वाइन नहीं किया था कल, और कौन है बाकी, मधु भी शायद कल नहीं थे ना। तो जिन्होंने कल नहीं देखा है वो उसका मैंने वीडियो भी ग्रुप में शेयर कर दिया है। आप उस वीडियो को रन करेंगे तो जो कल का सेशन था वो पूरा का पूरा आप देख सकेंगे। तो हम आज उससे आगे चलेंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, मेन तो ये क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन के साथ में 4 ऑप्शन दिए हैं। आपको हमको उसमें से राइट आंसर जो है वो चूज करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज बेंचमार्किंग? Process of observing what other sales representatives are doing in market and adapting the same. Observation done on the variety of products available in the market. Process of finding, adapting and implementing outstanding practices. Analyzing the offer and promotions being offered in the market. बेंचमार्किंग क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड सेट कर लेना, ठीक है। हम एक बेंचमार्क सेट कर लेते हैं कि हाँ भाई इस स्टैंडर्ड तक हमने वो कम से कम जाना है, ठीक है। तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट रहेगा? कोई अटेम्प्ट करेगा इसको? साहिल? साहिल डिस्कनेक्ट हो गए हैं। ओके, मधु आप सुन पा रहे हैं? अनम्यूट कीजिए। डी ऑप्शन। कौन सा? डी लास्ट। डी ऑप्शन, एनालाइजिंग द ऑफर एंड प्रमोशंस बीइंग ऑफर्ड इन द मार्केट, ठीक है। वो तो एनालाइज कर लेंगे, लेकिन बेंचमार्क सेट करना, एक अपने को स्टैंडर्ड सेट करना है, ठीक है, कि अपने को किस लेवल तक हम जा सकते हैं, हमारा क्या स्टैंडर्ड है, यहाँ तक कम से कम अपने को पहुंचना है, ठीक है। उसको बेंचमार्किंग कहेंगे। तो हमारा ये आएगा प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग, अडेप्टिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग आउटस्टैंडिंग प्रैक्टिसेस। तो ये वाला है एक प्रोसेस जिसके थ्रू हम लोग ढूंढ रहे हैं, अडेप्ट कर रहे हैं और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं आउटस्टैंडिंग प्रैक्टिस। मतलब जो प्रैक्टिसेस ऑलरेडी एक पीक है, आउटस्टैंडिंग मतलब एकदम अच्छे लेवल पे है, तो उसको हम लोग अडेप्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा, व्हाट ऑल एक्टिविटीज आर कवर्ड इन मर्चेंडाइजिंग। मर्चेंडाइजिंग में कौन कौन सी एक्टिविटी कवर है, ठीक है। तो जैसे मैंने कल बताया था कि ये जो क्वेश्चन आते हैं, ये जो ऊपर का पार्ट है ना, ये क्वेश्चन का पार्ट ही है, ये वाला, ये 4 जो ऑप्शन दिए ना, ये क्वेश्चन का पार्ट ही है। इसमें से कोई 3 ऑप्शन जो है वो सही होंगे, जो इसके साथ रिलेवेंट होंगे, मर्चेंडाइजिंग का जो क्वेश्चन है उसके साथ। तो हमें देखना है कौन सा एक ऑप्शन गलत है, उसको छोड़ के बाकी जो ऑप्शन है उसका आंसर होगा। तो कौन कौन सी एक्टिविटी मर्चेंडाइजिंग में कवर करती है? अरेंजिंग प्रोडक्ट्स एज पर
प्लानोग्राम, एक प्लान बनाया है उसके हिसाब से प्रोडक्ट को सेट करना। अरेंजिंग ओल्ड स्टॉक्स एट बैक एंड डिस्प्ले न्यू स्टॉक इन फ्रंट, जो ओल्ड स्टॉक है उसको पीछे कर लेना और फ्रेश को आगे कर लेना। क्लीनिंग एंड रोटेटिंग प्रोडक्ट एज पर द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट आउट बेसिस, इसको बोलते हैं फीफो। जो फीफो क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो प्रोडक्ट है, मतलब जैसे नॉर्मली क्या होता है फीफो में कि मान लीजिए अगर आप किसी प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट है तो उसको आप उस एक्सपायरी डेट वाले प्रोडक्ट को, अगर जो मान लीजिए प्रोडक्ट जनवरी में आया, ठीक है, तो ऐसा नहीं हो कि जो चीज जनवरी में बन के आई उसके आगे हमने रख दिया फरवरी और मार्च का प्रोडक्ट, तो क्या लोग क्या करेंगे, फरवरी मार्च का प्रोडक्ट खरीद लेंगे, जनवरी वाला पड़ा पड़ा एक्सपायर हो जाएगा। तो आपको फीफो मेंटेन करना पड़ेगा कि जो चीज फर्स्ट इन हुई है वही फर्स्ट आउट हो, ताकि हमारा प्रोडक्ट एक्सपायर ना हो। फिलिंग द स्टॉक गैप्स, स्टॉक गैप फिल करना, ठीक है। तो इसमें इसका मतलब है जो ए जो है प्लानोग्राम, तो ठीक है, प्रोडक्ट को अरेंज करना है प्लान के साथ, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट 3 काम क्या होते हैं कि एक तो ओल्ड स्टॉक को पीछे करके प्रोडक्ट नए स्टॉक को डिस्प्ले करना है, ठीक है। क्लीनिंग और रोटेटिंग प्रोडक्ट्स को करना है कि प्रॉपर उसका फर्स्ट इन फर्स्ट और फीफो बेसिस पे हमारा प्रोडक्ट जो है वो बिके, ठीक है। और फिलिंग द स्टॉक गैप, ताकि हमारा स्टॉक कभी भी ऐसा ना हो कि वो खत्म हो जाए। तो बी सी एंड डी वाला आंसर करेक्ट आएगा, ठीक है जी। इसी तरह से हमारा जो नीचे का ऑप्शन है वो भी सिमिलर है। नीचे का क्वेश्चन जो है, हाउ प्रोडक्ट नॉलेज बेनिफिट इन सेल्स। अब जो प्रोडक्ट नॉलेज है, ये हमने कल भी क्वेश्चन किया था, ये सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है कि प्रोडक्ट नॉलेज सेल्स में कैसे हेल्प करेगा, ठीक है। तो उसके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 में से कौन सा रिलेवेंट है वो अपने को देखना है। हेल्प्स रिस्पॉन्ड ऑब्जेक्शन प्रॉपरली, कोई भी ऑब्जेक्शन अगर करता है तो हम उसको प्रॉपरली रिस्पॉन्स कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल सही है। हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग कंपटीटर बेटर, कि कंपटीटर है उसको हम लोग बेटर जान सकते हैं, बिल्कुल जान सकते हैं। बिल्ड ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द प्रोस्पेक्ट इन यू, अपने अंदर में अपने आपको कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट दिखेगा। मेक्स द प्रोस्पेक्ट शिफ्ट टू कंपटीटर ब्रांड, तो अगर आपका प्रोडक्ट नॉलेज अच्छा है तो कंपटीटर के पास तो नहीं जाएगा, है ना। ये बात तो कंफर्म है कि भाई अगर मेरे को अगर अच्छे से काम आता है तो मेरा जो कस्टमर है, मैं अगर अपने कस्टमर को प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कर पा रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा जो कस्टमर है वो कंपटीटर के पास तो नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये ऑप्शन जो है वो गलत हो गया। आपका ए बी एंड सी वाला जो ऑप्शन रहेगा वो करेक्ट रहेगा। ले रहे जी। उससे नेक्स्ट में चलते हैं आप। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेल्स प्रोडक्टिविटी, सेल्स की प्रोडक्टिविटी से आप क्या समझते हैं। अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूटर लूजेस इन अ मंथ बाय सेलिंग टू रिटेलर, कि एक जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो कितना पैसा लूज कर रहा है रिटेलर को देने पे, मतलब कभी अगर सेल लॉसेज हो गया या जितना सेल होना चाहिए उतना नहीं हुआ, तो एक तो वो क्या प्रोडक्टिविटी है, नहीं वो तो नहीं होगा। द रेट एट विच अ सेल्स पर्सन इंक्रीजेस द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी, एक सेल्स पर्सन कितना रेवेन्यू जनरेट करता है कंपनी के लिए, वो हाँ बिल्कुल ये है एक रेलेवेंट। उसके बाद मेजर्स ऑफ द अमाउंट ऑफ इंसेंटिव अ सेल्स पर्सन अर्न्स बाय डूइंग सेल्स इन अ मंथ, कितना इंसेंटिव वो गेन करता है, हाँ ये भी हो सकता है रेलेवेंट। इट इज द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ रेवेन्यू रिटेलर जनरेट्स इन अ मंथ बाय सेलिंग टू कंज्यूमर्स, रिटेलर का जनरेट का उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा जो सेल्स पर्सन है उसकी प्रोडक्टिविटी, सेल्स की प्रोडक्टिविटी कैसे मालूम चलेगी, कितना रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला जो आंसर है, द रेट एट विच सेल्स पर्सन इंक्रीज द रेवेन्यू ऑफ कंपनी, ठीक है जी, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हेल्प अ सेल्स पर्सन टू बूस्ट सेल्स, इनमें से क्या चीज है जो सेल्स पर्सन को सेल्स बूस्ट करने में हेल्प करेगा। आस्किंग फॉर रेफरल्स, लोगों को बोलना कि आप सामने औरों का रेफरेंस दीजिए। फोर्सिंग रिटेलर टू ऑर्डर मोर, रिटेलर को बोलना कि और ऑर्डर करो। ऑफर पर्सनलाइज डिस्काउंट, अपने हिसाब से कुछ डिस्काउंट दे देना। टॉकिंग कंटिन्यूअसली, और लगातार बोलते रहना। अब अपनी जेब से तो डिस्काउंट देने से रहा, तो रेफरल्स जो है वो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है इसके लिए, कि वो सामने रेफरेंस देगा कि आप ठीक है जी, आप सामने औरों को भी रेफरेंस कीजिए हमारे प्रोडक्ट के बारे में, ताकि हमारा प्रोडक्ट को है ज्यादा बिके, ठीक है।
उसके आगे डैश हेल्प्स यू टू मेजर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्स परफॉर्मेंस। ठीक है, आपको सेल्स परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए सबसे ज्यादा क्या हेल्प करता है? सेल्स अपडेट्स, सेल्स सप्लाई, सेल डिस्ट्रीब्यूशन या सेल्स एनालिसिस। तो एनालिसिस ही आपको सबसे सही मेजरमेंट देगा। ठीक है, क्योंकि आप उसे देख सकते हो कि एनालिसिस में आपके सारे एस्पेक्ट कवर हो जाएंगे और आप देख सकते हैं कि सेल जो है हमारी किस तरफ को जा रही है। सेल एनालिसिस। ठीक है जी। हाउ विल यू ब्रेक डाउन द टारगेट गिवन टू अचीव द डिजायर्ड टारगेट? अब आप कोई भी आपको एक टारगेट मिला है, ठीक है, आप उसको अचीव करने के लिए क्या कर सकते हो? किस तरह से इन चार ऑप्शनों में से कौन सी एक ऑप्शन है जो आपको टारगेट अचीव करने में हेल्प करेगी? सेट बीट एंड आउटलेट वाइज टारगेट। आप आउटलेट जितने, मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूटर का कोर्स है तो आपके डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर जितने रिटेल आउटलेट्स हैं उनका आपको इंडिविजुअल टारगेट सेट करना है। ठीक है, इंडिविजुअल टारगेट सेट करने के बाद उनका टारगेट आपने सेट करने के बाद, ठीक है, सेट कर सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा, उसमें भी कुछ टारगेट मीट हो जाएगा। सेट वीक वाइज टारगेट। आप वीकली टारगेट सेट कीजिए कि एक हफ्ते में कोई इतना अचीव करना है। डू नॉट सेट एनी टारगेट, जस्ट वर्क। कोई टारगेट सेट मत करो, सिर्फ काम करते रहो। सेट टारगेट एज पर एलिजिबिलिटी ऑफ योर इंसेंटिव। टारगेट सेट करो आपके इंसेंटिव के हिसाब से। नहीं, वो नहीं होगा। हाँ, आप वीक वाइज टारगेट सेट करेंगे तो वो अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो अगर एक वीक में अगर अचीव नहीं होगा तो आप अगले वीक के उसके लिए प्लानिंग करेंगे। अगर आपने एक बार सेट कर दिया और आप उसको करते रहेंगे तो नहीं। अगर आप वीकली टारगेट सेट करेंगे कि मेरे को इस महीने में, इस वीक में इतना सेल करना है और उससे कम हुआ तो नेक्स्ट वीक आपको कुछ उसके लिए स्ट्रेटेजी प्लान करेंगे। ठीक है, तो वीक वाइज टारगेट करने से आप उसको अचीव कर पाएंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहां तक किसी को कुछ कंफ्यूजन हो, कुछ पूछना हो, कुछ समझ में ना आया हो? यहां तक क्लियर है सबका? ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, ये क्वेश्चन कुछ आधा कट गया है, इसको छोड़ देते हैं, कंफ्यूजन आएगा नहीं, अगला चलते हैं ना। व्हाट कैन हेल्प यू अचीव योर सेल्स गोल फास्टर? ठीक है, तो मतलब कुल मिला के आप ये देख लो अभी तक इसके अंदर सेल से रिलेटेड, आउटलेट से रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड सिर्फ यही चीजें हैं। ठीक है, वो आप हर रोज कर रहे हो तो आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं है इसको अचीव करना, इस टेस्ट को पास करना। हम फिर भी प्रैक्टिस करेंगे और उसको अच्छे से अच्छे नंबरों से लेंगे। ठीक है, ओके। व्हाट कैन हेल्प यू टू अचीव योर सेल्स गोल फास्टर? तो इनमें से कौन सा अप्रोप्रिएट ऑप्शन है जिससे आपका सेल्स का गोल जल्दी अचीव होगा? मेजरिंग योर सेल्स एक्टिविटी एंड अंडरस्टैंडिंग योर टारगेट वर्सेस अचीवमेंट टिल डेट। तो एक तो अपनी सेल्स एक्टिविटी को मेजर करते रहिए, टाइम टू टाइम टारगेट सेट कीजिए और देखिए कि मैंने क्या अचीव किया उसके अंदर। आज तक मैंने मान लिया महीने का टारगेट या वीक का टारगेट सेट किया है तो मैंने 2 दिन में, 3 दिन में कहाँ तक पहुंच गया, कितना मेरा बाकी है। एक तो ये तरीका है। टेकिंग हेल्प फ्रॉम योर कलीग्स टू अचीव योर टारगेट। अपने जो कलीग्स हैं उनसे आप हेल्प ले लीजिए, लेकिन वो उसके खुद के टारगेट में आपकी हेल्प क्यों करेगा? पार्टिसिपेटिंग इन सेल्स मल प्रैक्टिस टू इंक्रीज योर सेल्स। तो सेल्स मल प्रैक्टिस में पार्टिसिपेट कीजिए, मतलब कुछ गलत तरीके से आप अपने प्रोडक्ट्स को बेचिए, है ना, या मतलब झूठे वादे कर दीजिए, जी सर ये आपकी जो दी है ना आपको मिक्सी, जैसे पत्थर पीस लो, चाहे आप क्रैशर का काम भी दे देगी। ठीक है, ऐसे बोलोगे तो वो मिक्सी खरीद लेगा, लेकिन वो पॉसिबल तो नहीं है ना, ब्लेड टूट जाएंगे। तो इस तरह की सेल्स मल प्रैक्टिस से आपका ब्रांड खराब हो जाएगा। ठीक है, बिल्डिंग गुड रैपोर्ट विद द रिटेलर्स। आप रिटेलर के साथ गुड अच्छी रेपो बनाएंगे तो ठीक है, उससे भी फर्क पड़ेगा। तो सबसे अप्रोप्रिएट जो है ये है कि आप अपने सेल्स को मेजर करते रहिए और उसकी अचीवमेंट टिल डेट देखते रहिए, तो आप अपना गोल जो है वो जल्दी अचीव कर लेंगे। ठीक है, व्हाट इज अ सेल्स पिच? सेल्स पिच क्या होती है? अ प्रेजेंटेशन प्लान एंड डिजाइन फॉर द डिस्ट्रीब्यूटर टू कन्विंस रिटेलर टू बाय। कि एक ऐसा प्रेजेंटेशन जो प्लान और डिजाइन किया जाता है डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा रिटेलर को समझाने के लिए, कन्विंस करने के लिए कि आप हमारा सामान खरीदिए। A script planned and designed to create need and awareness about a product to consumers। एक स्क्रिप्ट प्लान करना जो नीड क्या क्या जरूरत क्यों है इस प्रोडक्ट की वो बताए। ठीक है,
अवेयरनेस पहुंचाए उस प्रोडक्ट के बारे में और कंज्यूमर्स को उस प्रोडक्ट तक पहुंचाए, ठीक है। अ वेल प्लान्ड एंड प्रेजेंटेड स्ट्रेटजी ऑन द वेज टू कवर द रिटेल मार्केट फॉर सेलिंग। एक अच्छी प्लान्ड जो स्ट्रेटजी है कि सेल मार्केट, रिटेल मार्केट को कैसे कवर करना है हमें। A planned presentation to strategy designed to initiate and close to a sale of the product or service। तो एक इनिशिएट करना और डिजाइन करना प्रोसेस को, तो सबसे जो अप्रोप्रिएट है ये आएगा एक वेल प्लान्ड प्रेजेंटेड स्ट्रेटजी ऑन द वे टू कवर रिटेल मार्केट फॉर सेलिंग। तो सेल्स पिच क्या है, जैसे क्रिकेट का पिच होता है कि अपने को रेडी पिच मिला है तो उसमें अपन जाके 6 मार सकते हैं, उसी तरह से सेल्स पिच के अंदर आपको एक प्लान्ड जो स्ट्रेटेजी बनानी है कि मुझे रिटेल मार्केट को किस तरह से कवर करना है, किस तरह से उसमें सेल करना है, ठीक है। Who are cold prospects? Customer who are aware about your company but are not interested in business। कुछ लोग जो आपकी कंपनी में इंटरेस्टेड हैं, आपकी कंपनी वाले जानते हैं लेकिन आपका बिजनेस करना नहीं चाहते। Customer who are aware about your company but have not been pitched for sales। जो आपकी कंपनी के साथ जिनका आप कंपनी बारे में जानते हैं लेकिन उनसे साथ कभी आपका सेल्स के बारे में उनसे बात नहीं हुई। कस्टमर whom you have identified as a prospect but lack awareness of your company। तो आपने कस्टमर को आपने मिल लिया, उसको आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ ये कस्टमर है, इसको हम सामान दे सकते हैं, बट वो आपकी कंपनी के बारे में नहीं जानता। कस्टमर्स हु आर अवेयर एंड हैव बीन पिच्ड फॉर डूइंग सेल्स विद योर कंपनी। कस्टमर जो आपकी कंपनी को जानते भी हैं और आपका बिजनेस भी कर रहे हैं, ठीक है। कोल्ड प्रोस्पेक्ट एक्चुअली में क्या होता है कि जो इंटरेस्टेड ना हो, ठीक है। आपको पता है कि ये कस्टमर अच्छा है, ये कस्टमर मेरे से सामान खरीदेगा, उसको भी पता है ये कंपनी बनाती है, बट ही इज नॉट इंटरेस्टेड, वो आता है कोल्ड प्रोस्पेक्ट, ठीक है। तो इसमें ये वाला आंसर आएगा कि कस्टमर हु आर अवेयर अबाउट योर कंपनी बट आर नॉट इंटरेस्टेड इन बिजनेस, ठीक है। उनका कुछ भी माइंडसेट रहेगा, वो आपकी कंपनी से सामान नहीं खरीदना चाहते, वो जो है कोल्ड पिचेस प्रोस्पेक्ट, कोल्ड प्रोस्पेक्ट्स है, ठीक है जी। डैश इज वन ऑफ द की टेक्निक्स टू डू बेटर सेल्स। इनमें से कौन सी जो है की टेक्निक है अच्छी सेल्स के लिए? रेंज सेलिंग, सेलिंग, प्रमोटिंग, सैम्पलिंग। की टेक्निक्स में देखिए प्रमोशन भी एक टेक्निक है और रेंज सेलिंग भी है, ठीक है। प्रमोटिंग ही सबसे बेस्ट है क्योंकि आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, ठीक है। और ठीक है, प्रमोटिंग इज वन ऑफ द की टेक्निक्स टू डू बेटर सेल्स। तो आप अगर एड जो चलती है टीवी पे, आप देखिए हर जगह पे एड चल रही है, पोस्टर्स लगे हुए हैं, वो क्या है? प्रमोशन है अपने प्रोडक्ट का। तो अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करेंगे तो आपका सेल्स जो है वो बढ़ेगा, ठीक है जी। Why is this awareness phase of the sales funnel is important? Awareness phase sales में की important है? Customer compare your product and service offering with the competitor in market। जो कस्टमर है वो कंपेयर करके देखता है आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को आपके कंपटीटर के साथ। कस्टमर फ्रॉम देयर फर्स्ट इंप्रेशन अबाउट योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो जो कस्टमर है वो आपके कंपनी के बारे में फर्स्ट इंप्रेशन बना लेता है कि ये किस तरह की कंपनी है। कस्टमर इवेलुएट द प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफरिंग्स ऑफ योर कंपनी एंड टेक डिसीजन। तो अब जो कस्टमर है वो आपकी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में जानता है, सर्विसेज के बारे में जानने की कोशिश करता है और उसके बाद वो डिसीजन लेता है। कस्टमर डिसाइड्स टू बाय योर प्रोडक्ट। कस्टमर इमीडिएटली डिसाइड कर लेता है। अवेयरनेस फेज में क्या होता है? आप कस्टमर को जानकारी देते हो कि हमारे पास ये चीजें हैं, ठीक है, ये इस तरह से काम करती है, हमारे ये प्रोडक्ट्स हैं, ये हम सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। तो उसके बाद कस्टमर डिसाइड करता है। तो कस्टमर इवेल्युएट करता है प्रोडक्ट सर्विसेज को और ऑफरिंग्स ऑफ योर कंपनी। तो ये जो एप्रोप्रिएट आंसर रहेगा, ठीक है जी। Which of the following is the first step to prepare for a sales call? सेल्स कॉल तक जो प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहली चीज क्या है? ये कल भी हमने किया था शायद। सेटिंग कॉल ऑब्जेक्टिव्स, रिसर्च अबाउट द क्लाइंट, कीप ए कॉल रिकॉर्ड, प्रिपेयर मार्केटिंग मटेरियल। तो सबसे सेल्स कॉल करने से पहले आपको क्लाइंट के बारे में रिसर्च करना जरूरी है कि आपका जो क्लाइंट जिसके आप जा रहे हो, आप जो अभी तक कर रहे हैं ना, एक्चुअली में आप लोग कर रहे हैं
रिटेल सेल्स, ठीक है, आप शोरूम पे रिटेल सेल्स कर रहे हैं। जो आप पढ़ रहे हैं वो आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर पढ़ रहे हैं। आप उन लोगों के बारे में सोचिएगा जो एक्चुअली में कंपनी के एचओ से या गोडाउन से आपको गुड सप्लाई करते हैं, ठीक है। जो आपके पास प्रोडक्ट देते हैं, भेजते हैं, स्टॉक भेजते हैं, उनके बारे में सोचिए, उनका काम का तरीका क्या है, ये उस पोजीशन के बारे में, ठीक है। लास्ट 10 मिनट का मीटिंग बचा है, हम लोग इसको 10 मिनट का फिर से एक बार रीज्वाइन करेंगे अगर डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो, ठीक है। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग अभी। Nodding their head, repeating benefit statement, ask for price, say yes are examples of। सिर को हाँ की मुद्रा में हिलाना, ठीक है। जो बेनिफिट स्टेटमेंट है, क्या क्या चीजें इसमें बेनिफिट्स हैं वो रिपीट करना, रेट के बारे में पूछना, ठीक है, और यस कहना किस चीज के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। हैविंग डाउट इन माइंड, कि कस्टमर के माइंड में कुछ डाउट है क्या। नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग, कि वो सुनने में इंटरेस्ट नहीं दे रहा। रिजेक्टिंग सिग्नल्स फॉर प्रोस्पेक्ट फ्रॉम प्रोस्पेक्ट्स, कि वो रिजेक्ट कर रहा है कि सिग्नल जो है सिग्नल रिजेक्शन के सिग्नल दे रहा है कि नहीं शायद ये सामान ना खरीदे, ठीक है। बाइंग सिग्नल्स फ्रॉम प्रोस्पेक्ट, तो ये बाइंग सिग्नल्स हैं। अगर कोई आपकी बात सुनकर सर हिला रहा है, क्योंकि जो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा वो सर थोड़ी हिलाएगा, वो कहेगा अच्छा ठीक है यार ओके। लेकिन जो इंटरेस्टेड है वो आपके हर बात पे हेड नोट करेगा, ठीक है। वो आपके बेनिफिट स्टेटमेंट को रिपीट करेगा, नहीं ठीक है इसमें ये भी फायदा है, ठीक है। रेट पूछेगा और यस आपकी बात के ऊपर यस से रिप्लाई करेगा। तो वो जो बंदा है आपको सिग्नल कर रहा है, क्या सिग्नल कर रहा है वो, कि वो ये आपका प्रोडक्ट जो है वो खरीद लेगा, ठीक है जी। बाइंग सिग्नल्स फ्रॉम प्रोस्पेक्ट, ये आपको बाइंग सिग्नल दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द 3 फोकस एरियाज दैट मेक डिफरेंस फॉर पिचिंग अप फॉर सेल्स। कौन से 3 एरियाज हैं जो सेल्स पिच अप करने के लिए डिफरेंस उसमें डिफरेंस लाते हैं, मतलब सेल्स को बढ़ाते हैं। ऑफरिंग पर्सनलाइज्ड डिस्काउंट देना। हैविंग ट्रस्ट ऑन योर लीड, अपनी लीड पे ट्रस्ट करना। हैविंग कॉन्फिडेंस इन योर प्रोडक्ट और सर्विस, आपका प्रोडक्ट और सर्विस में अपना आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हैविंग कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, और अपने आप पे कॉन्फिडेंस चाहिए। तो पर्सनलाइज्ड डिस्काउंट से डिस्काउंट देके तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, ट्रस्ट है, तो आपका प्रोडक्ट जो है वो सेल्स जो बढ़ेगा। हैविंग ट्रस्ट ऑन योर लीड, हैविंग कॉन्फिडेंस इन योर प्रोडक्ट एंड सर्विस, हैविंग कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, ठीक है। तो ये 3 चीजें अगर आपके पास है तो आपका सेल्स जो है वो बढ़ेगा, ठीक है जी। ओके, अब इससे अगले में चलते हैं हम लोग। ओके, मीटिंग 6 मिनट में डिस्कनेक्ट होगी, आप इमीडिएटली रीज्वाइन कर लीजिएगा, हम लोग आधा घंटा और करेंगे अभी, ठीक है। और अगले क्वेश्चन में चलते हैं। डैश इज अ सिस्टमैटिक एंड विजुअल अप्रोच टू सेलिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस। तो डैश जो है एक सिस्टमैटिक और विजुअल, मतलब जो सामने नजर आती अप्रोच है किसी प्रोडक्ट और सर्विस को सेल करने में। सेल्स अपडेट, सेल मैट्रिक्स, सेल्स फोरकास्टिंग, सेल्स फनल, ठीक है। जो सेल्स फोरकास्टिंग है वो एक सिस्टमैटिक और विजुअल अप्रोच है, ठीक है। क्योंकि फोरकास्ट करते हैं ना उसके अंदर कि भाई हाँ ये चीज करेंगे तो हमारा इतना सेल बढ़ेगा, अगर ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो ये मार्केट में किसी के पास नहीं है तो हम इतना ऊपर जा सकते हैं। तो ये सेल्स की फोरकास्टिंग जो है वो आपको सिस्टमैटिक और विजुअल अप्रोच देता है किसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, ठीक है। आइडेंटिफाई द राइट सेट ऑफ सेल्स प्रोस्पेक्टिंग मेथड्स, इनमें से सही सेल्स प्रोस्पेक्टिंग मेथड कौन से हैं, ठीक है। डूइंग कोल्ड कॉलिंग, asking for referrals, email marketing, seminars, door to door,
talking to strangers, distributing brochures, distributing samples, giving bulk discount, giving free coupons, warning customers, putting competitor down, building good relationship. ठीक है, अब इसमें सेल्स को सेल्स प्रोस्पेक्टिंग मेथड सबसे बढ़िया कौन सा है? ठीक है, इसमें सबसे अच्छा है ये वाला। ठीक है, कि आप एक तो कोल्ड कॉलिंग कीजिए, उसमें आप क्या है एक फोन बुक नंबर्स जो रहते हैं उनमें आप कॉल करके उनको बताइए अपने बारे में कि ये चीजें हैं। ठीक है, और जो आपका कस्टमर बन गया उससे रेफरल्स पूछिए कि भाई हमें और बताइए कौन कौन से हैं, तो आपका कस्टमर ऑलरेडी है वो दूसरे को भी रेफर करेगा कि आप जाके ले सकते हैं, वो भी आपका कस्टमर जल्दी बनेगा। ईमेल मार्केटिंग कीजिए। ठीक है, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में ईमेल्स भेजिए, सेमिनार्स लगाएंगे तो आपका प्रोडक्ट जो है वो सेल्स बढ़ेंगी उसकी। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड द रिटेलर्स नीड? ओके, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड द रिटेलर्स नीड? रिटेलर की नीड को समझने के लिए कौन से क्वेश्चन सबसे अप्रोप्रिएट है? ठीक है, वो क्या है? लीडिंग क्वेश्चंस, ओनली क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, डिप्लोमेटिक क्वेश्चंस। सबसे बेस्ट है तो ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होता है एक्चुअली में? जो एक तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होता है पहले तो बता दूं। ओनली क्लोज एंडेड क्वेश्चन में क्या होता है कि भाई ये आपको अच्छा लगा, हाँ अच्छा लगा, या नहीं अच्छा नहीं लगा, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, वो होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होता है? जिसमें डिस्कशन होता है। ठीक है, कि ये प्रोडक्ट कैसा लगा आपको, इसमें और क्या क्या कर सकते हैं। जब ये चीज हम किसी कस्टमर को पूछेंगे तो वो आपको उसमें अपनी राय देगा। ठीक है, अपनी क्या क्या और नीड्स हो सकती हैं कि इसमें अगर जैसे अतुल जी हैं, उनका कर्टेन्स का अच्छा काम है। ठीक है, अब वो अगर वो बहुत सारे वो एक्चुअली में डिस्ट्रीब्यूटर हैं, बहुत सारे कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो वो अगर किसी को पूछेंगे कि भाई ये मैंने आपको कर्टेन बना के दिया था, ये कैसा लगा, ठीक है, इसमें और क्या क्या किया जा सकता है, तो वो आपको बताएगा यार इसमें झालर लग जाती तो और बढ़िया हो जाता, यहाँ पे ये चीज लगाई जा सकती थी और अच्छा हो जाता। तो उससे क्या होगा, वो कस्टमर इनकी नीड्स इनको और समझ में आई तो अगली बार ये वो चीजें उसको लगा के देंगे, तो इनका बिजनेस वहां पे बढ़ेगा। ठीक है अतुल जी? अतुल जी सुन नहीं रहे लगता। जी सर। सुन रहे हो? ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। चलो अगला क्वेश्चन इसमें आता है, व्हाट आर द अकाउंट रिसीवेबल्स? अकाउंट रिसीवेबल क्या है? मनी दैट इज गिवन एज अ क्रेडिट टू डायरेक्ट कंज्यूमर्स फॉर बाइंग प्रोडक्ट और सर्विसेज फ्रॉम यू। आपने पैसा दे दिया सामान खरीदने के लिए, वो मनी दैट यू ओ टू क्लाइंट्स हु हैव प्रोवाइडेड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू यू। आपने जो किसी की सामान किसी से खरीदा, वो आपका जो पैसा देने वाला है वो होता है क्या? मनी दैट इज स्पेंडिंग विद द सप्लायर हु हैज सप्लाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू यू। जो सप्लायर जिन्होंने आपको सर्विसेज दी, ठीक है, वो उनका जो पैसा है वो है क्या? मनी दैट इज ऑर्ड बाय कस्टमर्स टू यू फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड। जो आपने सर्विसेज किसी को दी हैं वो पैसा आपका लेने वाला है, दैट इज रिसीवेबल्स। ठीक है, जो आपको रिसीव करने हैं उनसे। ठीक है, ये आएगा कि मनी दैट इज ऑर्ड बाय कस्टमर्स टू यू फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड। जो प्रोडक्ट और सर्विसेज आपने उनको प्रोवाइड की हैं उसका जो पैसा उन्होंने आपको देना है वो पैसा इज अकाउंट रिसीवेबल्स। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाएगा अभी, हाउ कैन अ सेल्स पर्सन मैनेज अकाउंट रिसीवेबल्स? अब सेल्स पर्सन जो है वो कैसे मैनेज करेगा अकाउंट रिसीवेबल्स को? ट्रैक पेमेंट केयरफुली, इसमें से देखना है। ये जो है ना, ये क्वेश्चन का पार्ट है, फिर से आपको समझा दूं, ये क्वेश्चन का पार्ट है। ठीक है, और ये इसमें से आंसर आपको देना है नीचे में से। आपको मोबाइल पे जब एग्जाम होगा उसमें भी इसी तरह से नीचे 4 ऑप्शन आएंगे, ये भी 4 आएंगे, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। इन चारों में से सही 3 होंगे, उनमें से 3 नीचे आंसर होगा। ठीक है, तो 1 मिनट रह गया है डिस्कनेक्ट होने में। इसको एक काम करते हैं, एंड मीटिंग करके फिर से ज्वाइन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं इसको एंड कर रहा हूँ, इमीडिएटली आप ज्वाइन कर लीजिए वापिस सब लोग।